मम्मी जी, आज तो मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। भला बताओ, इतना दिन चढ़ गया है और अभी बड़ी दीदी ने कुछ बनाया नहीं मेरे लिए, मैं ऐसे ही रहूं। ये सीमा की बच्ची ना पता नहीं क्या करती रहती है। देखो तो मेरी बेटी बेचारी भूखी है और इसने अभी कुछ बनाया नहीं। सीमा, अरे ओ सीमा, इधर आ जल्दी। मम्मी जी, आपने तो इसे सिर पर चढ़ा करके रखा, इसलिए आपकी सुनती नहीं है। अगर आप रोज इसे फटकार लगाए ना तो फिर देखो कैसे काबू में रहती है। अरे बिटिया, मैं क्या करूं। अब भले कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन उसके पापा जो हैं वो तो असली हैं। तो फिर मुझे यही डर लगा रहता है कहीं अपने पापा से कुछ न बता दे, नहीं तो मैं इसको बताऊं। अरे मम्मी जी, क्या बताएंगी सीमा। पापा रहा करे तो पापा के सामने सही से बोला करो सीमा से, नहीं तो इन्हें अच्छा सबक सिखाया करो। देखो इतना दिन चढ़ गया, अभी कुछ बनाई नहीं। कहीं जाती है, खेत भी जाती है ना तो 4 सहेलियों के साथ जाती है। 4 सहेलियों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए बातें करते हुए आती है। पता नहीं किस ससुराल की बात करती रहती हैं। आ जाने दो, आ जाने दो तो बताती हूँ। बड़ी ससुराल वाली जो हो गई है ना, जिस तरह के ससुराल में इनकी शादी कर देंगे ना, कभी सोचा नहीं होगा, मांग कर खाएंगी। हाँ मम्मी, मैं भी तो यही सोचती हूँ कि सीमा की शादी जिस घर में करना ना, उस घर में कुछ हो ना। जी मम्मी जी, क्या है, मैं तो खेत चली गई थी इसलिए आने में देर हो गई। सीमा की बच्ची, मेरी बेटी भूखी है, तुझे कुछ नजर आता है कि नहीं आता है? तू तो खा लेती है। पर मम्मी, मैंने तो खाना बना करके रख दिया है, निकाल लेती उसी को खाती। देख रही हो मम्मी, वही दाल चावल रोटी बना करके रख दी है और बोल रही है कि मैंने तो बना कर रख दिया। भला मैं ये सब खाना खाऊंगी? मुझे तो नूडल्स पसंद है, नूडल्स। पर ज्योति, रोज रोज नूडल्स भी अच्छे नहीं लगते। अब जो है कि कभी कभी खाया जाता है, इस तरह रोज थोड़ी ना खाया जाता है। एक बात बताएं, तुम हमको ज्यादा ज्ञान मत दिया करो, समझी कि नहीं? हम जो कहा करे वही किया करो। सुनाई पड़ा कि नहीं पड़ा मेरी बेटी ने क्या कहा? नूडल्स बनाने के लिए कहा है, जाओ बना करके ले आओ जल्दी से। और कहाँ गई थी? बहुत घूमने में तेज हो गई हो, बहुत सारी तुम्हारी सहेलियां बन गई हैं गांव में, सुना है मैंने। सब लोग यही कहते होंगे कि असली माँ है नहीं, नकली माँ है, सौतेली माँ है, ध्यान ही नहीं देती है। अम्मा को क्या पता बेटी कहाँ रहती है, सारा दिन घूमती रहती है। पर मम्मी, हम तो खेत गए थे, और क्या हम कहीं और गए थे क्या? और फिर जितना काम था सारा काम किए, एक भी मिनट किसी से बात भी नहीं किए। मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? घर का सारा काम करके तो खेत गए थे। तुम मुझे मत पढ़ाओ, मैं जानती हूँ तुम कितनी चतुर हो। जैसे तुम्हारी मम्मी थी ना, वैसे ही बिल्कुल तुम भी हो। अरे भाई, क्या हो रहा है? मम्मी बिटिया क्या बातें कर रही हैं? ए जी कुछ नहीं, सीमा से कह रहे थे कि सारा दिन काम में लगी रहती है, खाने पीने का ध्यान नहीं देती है। खाए पिए पहले, काम बाद में करे, यही बता रहे थे सीमा को, इसलिए डांट लगा रहे तो रोने लगी। क्यों, सीमा बिटिया यही कह रही थी तुम्हारी मम्मी? अरे हाँ भाई, यही कह रहे थे। और हम सीमा के भले की सौतेली माँ हैं, लेकिन हम बहुत ही प्यार करते हैं सीमा से। सीमा मेरे लिए ज्योति से बढ़कर ही है, कम नहीं है। हाँ पापा, मम्मी जी सही कह रही हैं, इसीलिए मुझे डांट लगा रही थी, बोल रही थी खाने पीने का ध्यान नहीं देती हो, हमेशा काम में लगी रहती हो। तो फिर खाती क्यों नहीं हो? सही ही तो कह रही हैं। पहले खाना खाया करो, काम बाद में किया करो। और फिर तुम्हारी अब बहन भी बड़ी हो गई है तुम्हारे साथ हाथ बटाने के लिए। जी पापा जी। तुमको पता है यशोधरा, तुमसे शादी करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने पहले सुना था कि हाँ, जो सौतेली माँ होती हैं बहुत ही दुष्ट होती हैं, अपनी बेटियों का ध्यान नहीं देती हैं जो पहले वाले बच्चे होते हैं। लेकिन तुमने मेरी सीमा को बिल्कुल ज्योति जैसा प्यार दिया, जैसे तुम्हारी ही बेटी हो। ए जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर सीमा मेरी पहली बेटी है, ज्योति दूसरी बेटी है, लेकिन पहली सीमा ही है। और फिर भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? भले कि मैं सौतेली माँ हूँ, पर मैंने कभी सौतेली हंस मुझे लगा नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम सीमा से बहुत प्यार करती हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एक रिश्तेदार देखने आने वाले थे सीमा को, तो फिर देखो आज आते हैं कल आते हैं, अच्छे से व्यवस्था कर लेना, कब आ जाए कोई पता नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। अच्छा, कैसे हैं वो लोग? मतलब घर घराना कैसा है, लड़का कैसा है, कुछ बताइए तो। अरे मैंने सुना है कि लड़का सर्विस नौकरी करता है, और जो है कि शहर में जमीन जायदाद है, घर अच्छा मकान बना है। तो फिर भाई अब अगर सीमा को उसने पसंद कर लिया और सीमा ने उसे पसंद कर लिया, तो फिर तो समझो हमारी बेटी के भाग खुल गए। अरे मैं ये कह रही थी, अपनी ज्योति भी तो हो गई है शादी के लायक। हाँ भाई, ज्योति तो शादी के लायक हो ही गई है, लेकिन अब पहले बड़ी बेटी का विवाह करेंगे। तो भाई पहले सीमा की शादी करेंगे। अब सीमा के लिए अच्छा वर मिल जाए फिर देखेंगे ज्योति को भी। तो फिर अच्छा सही से तुम लोग व्यवस्था कर लेना, क्योंकि वो लोग कब आ जाएं कोई पता नहीं है। हाँ हाँ भाई, हम व्यवस्था तो कर ही लेंगे, तुम परेशान मत हो। बिटिया सीमा, तुम भी सही से तैयार हो जाना भाई, बड़े लोग हैं देखने आएंगे। तो फिर अच्छे से कपड़े पहन लेना, ठीक है? जी पापा, वही लाल वाला सूट है, वही वाला पहन लेंगे, अच्छा तो है ना?
अरे हाँ हाँ बिटिया, मेरी बिटिया के ऊपर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, मेरी बिटिया इतनी अच्छी ही है। और फिर अब रूप रंग ही थोड़ी ना देखेंगे, गुण संस्कार देखेंगे जो मेरी सीमा में कूट कूट कर भरे हैं। बिल्कुल अपने माँ पर गई है। अच्छा अच्छा पापा बस कीजिए, बहुत बखान करने लगते हैं आप मेरा। अच्छा बिटिया, खाना बन गया है, चलो निकाल तो खा लें हम। जी हाँ पापा, चलिए निकालते हैं। अब मैं तो ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सहेली सुनीता को दूंगी, क्योंकि मेरी सहेली सुनीता तो ये सुनते ही बहुत ही खुश हो जाएगी, क्योंकि बेचारी मेरी ही शादी को लेकर हमेशा परेशान रहती है। यही कहती रहती है कि हाँ तेरी सौतेली माँ है, पता नहीं कैसे शादी करेगी, तेरी करेगी कि नहीं करेगी। बताऊंगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। और जब सुनेगी कि लड़का सर्विस करता है तब तो फूले नहीं समाएगी। जाऊं पहले जो है कि पापा को खाना निकाल दूं, फिर जाऊं सुनीता के घर बताने। देख रही हो मम्मी, देख रही हो पापा को। हम कहते हैं जब इतना अच्छा घर परिवार लड़का मिला था तो सीमा के लिए ही क्यों, मेरे लिए नहीं चुन सकते थे, मुझको नहीं दिखा सकते थे, मेरे साथ नहीं शादी करवा सकते थे। अरे क्या बताऊं ज्योति, तेरे पापा की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ उनके समझ में आता नहीं है कि ज्योति भी इतनी बड़ी हो गई है। पहले इसी की शादी कर देते, जब इतना अच्छा घर परिवार रहन सहन लड़का मिला था, सर्विस नौकरी करने वाला, तो जरूरी था उस सीमा की शादी करना। तो फिर क्या मम्मी, आप ऐसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठी रहेंगी और सीमा की शादी हो जाएगी, मैं ऐसे ही रह जाऊंगी? भले ही पापा कह रहे हैं कि सीमा की शादी के बाद ज्योति की शादी करेंगे, लेकिन इतना अच्छा घर घराना, इतना अच्छा घर परिवार, लड़का सर्विस करने वाला, शहर में रहने वाला तो नहीं मिलेगा। वही गांव का गंवार कोई मिल जाएगा, उसी के साथ भेज देना मुझे। अरे तू परेशान मत हो, परेशान मत हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है मेरे होते हुए। सीमा भला अच्छे घर में जाएगी, मैंने तो उसे हमेशा ही गरीब घर ढूंढा है, और देखो कैसे जाने पाती है मेरी वजह से। तू देखना मैं उस दिन क्या करती हूँ। बहुत अच्छा घर अपने सीमा के लिए ढूंढ रहे हैं ना, देखो मैं क्या करती हूँ। तू बस जो मैं कहूंगी वो करना। हाँ मम्मी, आपको कुछ ना कुछ जरूर ही करना पड़ेगा। सीमा की शादी नहीं होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, हम इस तरह सीमा को निकालेंगे ना कि वो लोग पसंद ही नहीं करेंगे, वो लोग उसके बजाय तुझे पसंद कर लेंगे। अभी तो मुझे जानती नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ, उसके पापा को भी भनक नहीं लगेगी, कहीं भेज देंगे उसके पापा को, और फिर अच्छा प्रोग्राम करेंगे घर पर। और तो खूब बढ़िया सिंपल सूट सलवार में निकलना, ठीक है? हाँ मम्मी, ये आइडिया आपका मस्त है। हाँ बिटिया, मैं कैसे भी करके उसकी शादी नहीं होने दूंगी सीमा की। जब से इस घर में आई हूँ, मेरी बेटी जब से पैदा हुई है तब से हर चीज पर उसी का अधिकार रहा है, मेरी बेटी वाली चीजों पर। हर चीज उसे पहले मिलती है, मेरी बेटी को तो हर चीज बाद में ही मिलती है। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका, अब समाप्त। अब पहले मेरी बेटी का हक है हर चीज पर। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंभू, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम नचे हैं, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी गोकुल प्यारी, मुझे भी भादो प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। काकी काकी, सुनीता मेरी बहना कहाँ है? अरे भाई क्या हुआ सीमा, आज बहुत दिन के बाद इतनी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है मुझसे बता दो। नहीं काकी जी, मैं बताऊंगी, अपनी सहेली से ही सुनीता को बुला दीजिए। सुनीता, अरे ओ सुनीता, बाहर तो आओ। अरे अरे सीमा, क्या हुआ क्या हुआ, आज बहुत ही खुश नजर आ रही है, ऐसी क्या बात हो गई भैया? अरे अभी तुझसे बताऊंगी ना, तो फिर तू तो मुझसे ज्यादा खुशी हो जाएगी, यही समझ ले बस। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी वाली बात है भैया, मैं तुझसे ज्यादा खुशी हो जाऊंगी? तुझे पता है, आज मेरे पापा जी कहीं पर लड़का देखे हुए हैं, लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी सर्विस करता है, शहर में घर है, जो है कि गांव में भी घर है, सब लोग शहर में ही रहते हैं। अच्छा सच में? अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। देखा, मैंने कहा था ना कि तू बहुत ही खुश हो जाएगी सुनेगी तो। अब देखो, आज या कल में देखने वाले आने वाले हैं, अब देखो भाई पसंद करते हैं कि नहीं, और जहाँ तक तो है पापा जी बोल रहे थे पसंद कर लेंगे। अब मैं तुझको कैसे बताऊं, तुझसे ज्यादा खुश तो मैं ही हूँ कि मेरी सीमा अच्छे घर घराने में चली जाएगी। मुझे तो इसी बात की हमेशा टेंशन रहती थी, और अब तो बहुत ही अच्छा हुआ, तूने खुशखबरी मुझे दे करके बहुत अच्छा किया।
हम तो हमेशा इसलिए टेंशन में रहते थे क्योंकि तेरी मम्मी बहुत ही दुष्ट है, सौतेली माँ है और हमेशा वही वाला फर्ज निभाती रहती है सौतेली होने का। मैं तो यही सोच रही थी पता नहीं कहाँ शादी करेंगी, पता नहीं शादी करेंगी भी या नहीं। हाँ हाँ, पर अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पापा भी हैं। भले की मम्मी सौतेली लेकिन पापा तो असली है ना। पापा ने ही मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देख रखा है। देखो आज आते हैं कि कल आते हैं। चलो बेचारी की किस्मत खुल जाए, भगवान करे। बेचारी जब से माँ चली गई तब से दुख ही झेल रही है। सौतेली माँ आई है लेकिन सौतेली माँ ने कभी बेचारी को सुख नहीं दिया, हमेशा दुख ही दिया। भगवान की कृपा से लड़का पसंद कर ले और बेचारी की शादी हो जाए। देखो सौतेली माँ है, कहीं कोई कुछ कर ना दे क्योंकि उसे भी पता होगा कि लड़का अच्छा खासा है और उसकी भी बेटी सयानी हो गई है, शादी के लायक। पता लगे वो अपनी बेटी के लिए ही इंतजाम कर ले। तो फिर काकी जी भाई अब देखो आ जाते हैं देखने वाले कि कल आते हैं। सीमा बिटिया चाहे जब आए तुम अच्छे से बनी रहना बस, और अच्छे संस्कार दिखाना, सबसे नमस्ते करना, अच्छे से चाय नाश्ता कराना। बाकी तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुझे पसंद तो कर ही लेंगी। जी काकी हाँ, आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए बस हमें। हाँ हाँ भाई, अब तो हमें छोड़कर चली ही जाओगी क्यों सीमा? भूल तो नहीं जाओगी हमें? सुनीता तू ये कैसी बातें कर रही, भला मैं तुझे भूलने वाली हूँ? जिसने हमारा साथ हमेशा दिया है, बचपन से लेकर आज तक मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, भला मैं उसे भूलूंगी? भले अपने ससुराल चली जाऊंगी लेकिन तुझे कभी भी नहीं भूलूंगी। ये देखो पगली, मैंने तुझे रोने के लिए कहा? जो तू रोने लगी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, तेरी सहेली हूँ, मजाक भी नहीं कर सकती हूँ। अब ऐसा मजाक मत करना, समझी कि नहीं? नहीं मुझे रोना आ जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ क्योंकि मम्मी जी मुझे ढूंढ ही रही होंगी। हाँ हाँ जाओ, नहीं भाई पता लगे तुम्हारी मम्मी जी यहाँ पर पहुँच ही जाएं। क्योंकि ज्योति के नखरे कौन उठाएगा? जाओ देखो जाकर के नखरे, हमेशा नखरे ही तो दिखाती रहती है। अच्छा जाने दे बस कर, बेचारी ऐसे ही परेशान रहती है, तू ऐसा कहकर और परेशान कर देती है। मम्मी अच्छा हुआ सीमा की शादी किसी अच्छे घराने से हो जाएगी, बेचारी ने बहुत मायके में दुख झेला है। हाँ बिटिया मैं भी तो यही सोच रही थी कि अच्छे घराने में बेचारी की शादी हो जाए, कम से कम सुख से तो जिए अब। पर मुझे तो यही डर बना रहता है कि सौतेली माँ है, देखो कहीं कुछ शादी में कर ना दे। मुझे तो मम्मी यही डर लग रहा है कहीं देखने वाले आए तभी सीमा को ऐसा ना कर दे कि हाँ बेचारी को पसंद ही ना करे, क्योंकि सीमा अपने पापा से कुछ बताती नहीं है। पता नहीं कहाँ रह गए सब लोग, अभी कोई आया नहीं देखने वाले। माता जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया, आपकी ही राह देख रहे थे, कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। हाँ माता जी थोड़ी सी देर हो गई आने, अब पता नहीं भाई रास्ता भूल गए थे, भटक गए थे तो फिर इधर उधर पूछते हुए आए। अब इन्हें भी नहीं पता था रास्ता, और फिर हम तो यहाँ पर रहते नहीं, हम तो हमेशा शहर में ही रहते हैं। देखो हम सीमा के पापा से कह ही रहे थे कि हाँ सब लोग देखने वाले आने वाले हैं, तो फिर सबके पास फोन करके पूछ लीजिए कि हाँ रास्ता कहीं भूले भटके तो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ सब लोगों को सब कुछ पता होगा। अब देखो आप लोगों को कितनी परेशानी हुई। अरे नहीं माता जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? ऐसे तो हम लोग कहीं भी आते जाते रहते तो पूछते रहते हैं, रास्ता भटक जाते हैं तो। आंटी जी मैं इनका दोस्त हूँ भाई, आप अपनी लड़की को दिखा दीजिए। हाँ हाँ भाई लड़की को तो दिखाएंगे ही। अच्छा भाई अब हमारी दोनों बेटियां नाश्ता पानी में लगी हुई हैं, दो मेरी बेटियां हैं। अब भाई आपको जो भी लड़की मेरी पसंद आएगी उससे हम आपकी शादी करवा देंगे, और फिर भाई आपको पसंद करना है, बाकी मेरी बेटियां तो जो है शादी के लायक हो ही गई हैं, हमें तो करना ही है। और मेरी बड़ी वाली बेटी भले की हाँ बड़ी है, लेकिन मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो ज्यादा ही अच्छी है। मतलब अच्छी तो जो है ही, दोनों बेटियां मेरी सुंदर हैं, लेकिन कि भाई गुण संस्कार काम में जो है कि मेरी छोटी वाली बेटी ज्यादा ही तेज है। मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ लेकिन भाई अब जो जैसी है बता रही हूँ। जी आंटी जी, पर आप अपनी बेटियों को दिखा दीजिए भाई, अब हम लोग पसंद करेंगे, मेरा दोस्त पसंद करेगा, अब शादी तो इसे ही करनी है। हाँ हाँ भाई लड़के को ही तो पसंद करना है, और मुझे तो भाई लड़का बिल्कुल पसंद है। नमस्ते आप सब लोगों से। नमस्ते नमस्ते। ये मेरी छोटी वाली बेटी है ज्योति। ज्योति दीदी क्या कर रही हैं? मम्मी पता नहीं क्या बड़ी दीदी पहन रही है, मैंने उनको बोला सूट सलवार पहन लो, बोल रही है मुझे सूट सलवार पसंद ही नहीं है, मुझे तो दूसरे कपड़े पहनने हैं। मैंने बोला कि हाँ देखने वाले आए हैं, कम से कम आज के दिन तो सूट सलवार पहन लो, तो बोल रही हैं तो क्या हुआ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं तो दूसरे कपड़े पहनूंगी। लगता है बड़ी बहन ज्यादा ही फैशन वाली है क्या, तभी तो ऐसे बातें कर रही है। भाई मुझे भी यही लगता है, और देखो तो छोटी बहन को कितनी अच्छी भी लग रही है, बेचारी सूट सलवार पहनी हुई है, और फिर हमें संस्कारी लड़की चाहिए भी। आप सब लोगों से नमस्ते।
अरे सीमा, ये कैसे कपड़े पहन लिए? मैंने तुझे तो बोला था कि सूट सलवार पहन कर आना। अरे मम्मी, हमने भी तो दीदी को यही बोला था कि हाँ सूट सलवार पहन लो, लेकिन पता नहीं कौन से कपड़े पहन करके आ गई। देखो तो अब ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, ऐसे कपड़े में देखेंगे? अरे सूट सलवार पहनी होती कितनी अच्छी दिखती, लेकिन तुम तो अपने मन का ही करती हो, मेरी तो कभी सुनती ही नहीं हो। अरे देखो तो लड़की ने कैसे पहन रखे हैं, बड़ी बहन है, देखने में तो सुंदर है, लेकिन भाई मुझे संस्कारों वाली लड़की चाहिए जो मेरे घर में सबको संभाल सके और कोई अगर आ जाए तो उसे एक गिलास पानी दे सके। लेकिन देखो तो भला कैसे है, बड़े फैशन में रहती है लगता है। हाँ दोस्त, वही तो मैं भी सोच रहा था कि देखो तो कैसे कपड़े पहन रखे, बल्कि छोटी वाली बहन देखो कितनी संस्कारी है। भैया जी आप लोग देख लीजिए, भाई मेरी बड़ी वाली बेटी पीछे वाली है, और बाकी शादी तो मुझे दोनों बेटियों की करनी है। तो फिर आपका नाम सीमा है? हाँ जी, हमारा नाम सीमा है। आप क्या क्या कर लेती हैं? अरे कर क्या लेती हैं, ये खाना पीना बनाती हैं, और जो है कि कुछ खेत के भी काम कर लेती हैं, ये सब कर लेती हैं, और क्या कर लेंगी। हाँ, हमने सिलाई भी सीख रखी है, कढ़ाई भी सीख रखी है, और जो है कि बीए किए हुए हैं, और फिर अधिक पैसे नहीं थे कि और पढ़ाई कर लेते। मतलब कि ऐसे कपड़े लेने के लिए पैसे थे, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, देखो तो। और आपका नाम क्या है? ज्योति? हाँ हाँ, हमारा नाम ज्योति ही है। भैया ये मेरी छोटी वाली बेटी भी भले की छोटी है, लेकिन सारे कामों को कर लेती है, हर चीज के संस्कार गुण सब कुछ है। जो है कि अब भाई, लेकिन शादी पहले बड़ी वाली बेटी की करनी थी, लेकिन हमने सोचा था कि अगर छोटी वाली बेटी किसी को पसंद आ गई तो हम पहले छोटी वाली की ही कर देंगे, और करनी तो दोनों की ही है। यार मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं किसको पसंद करूं। अब बड़ी वाली बेटी को इनकी देखो, इसका तो पहनावा ही मुझे नहीं पसंद है। भला ये मेरे घर में किसको क्या संभालेगी, अपना फैशन देखेगी कि मेरे घर वालों को संभालेगी? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। बल्कि ये छोटी वाली बेटी जो है, देखो तो कितनी संस्कार वाली है। मुझे तो लग रहा है तू यही इन्हीं को पसंद कर ले और इन्हीं से शादी कर ली। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि बड़ी वाली बेटी अपने फैशन को देखेगी कि मेरा घर संभालेगी। देखिए माता जी, भाई बुरा मत मानिएगा, हमें आपकी छोटी वाली बेटी पसंद है, क्योंकि हमें इसका पहनावा और जो है इसके संस्कार पसंद आए। और भाई बड़ी वाली बेटी तो पसंद है, लेकिन ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए भाई, जिसका पहनावा अच्छा हो और जो है संस्कार वाली हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो है संस्कार चाहिए लड़की के अंदर, और हमारे घर वालों की देखभाल कर सके, ना कि केवल अपने साथ सज्जा में लगी रहे। अरे नहीं नहीं भैया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप लोग लड़की देखने आए हैं, आपको जो लड़की पसंद आएगी उसी के बारे में तो बताएंगे। तो फिर ठीक है, छोटी लड़की से ही हमारे शादी कर लीजिए, हमें तो रिश्ता मंजूर है। हमने तो इसे पहले ही बोल रखा था। अब बड़ी बेटी है, अब क्या कहें, कितना भी इसे समझाते हैं कि आप बड़ी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, अब जो है कि सूट सलवार पहना करो और अच्छे से रहा करो, लेकिन कहती है मैं ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनूंगी, मैं ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनूंगी। देखिए माता जी, हम लोग रहते भले की शहर में हैं, लेकिन हमें अच्छे और गुण संस्कार वाली लड़की चाहिए, अच्छे घर घर आने की, ये नहीं कि हाँ फैशन में ही चूर रहे। अच्छा माता जी, फिर हम भाई आपकी छोटी बेटी को पसंद किए हैं और शादी फिक्स है हमारी। जी जी ठीक है भैया, ठीक है। फिर माता जी हमें चलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि देर बहुत हो चुकी है। फिर हम शादी की डेट रखकर आपको बताएंगे। ठीक है भैया जी, ठीक है। अरे वाह मम्मी जी, आपने तो बहुत ही अच्छी चाल चली मेरा रिश्ता फिक्स कराने के लिए। मम्मी जी, आपने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? अगर आपको नहीं दिखाना था मुझे तो मत दिखाती, लेकिन कम से कम ऐसा तो न करती। जो कपड़े मैं पहनती थी उन कपड़ों को ज्योति को पहना दिया, और ज्योति के कपड़े मुझे पहना दिए। भला बताओ उन लोगों ने क्या सोचा होगा? फिर क्या करूं, तुम्हें ला करके खड़ी कर दूं संस्कारी बना करके, ताकि तुम्हें पसंद कर ले और तुम्हारी शादी हो जाए उस घर में। वो घर ना मेरी बेटी के लिए बना है, मेरी बेटी वहाँ पर राज करेगी, तेरे जैसी लड़कियां नहीं। इसीलिए तो मैंने ये सब खेल रचा, अपनी ज्योति के कपड़े तुझे पहनाए ताकि वो लोग तुझे ना पसंद करे। और देखो वही हुआ, उन लोगों ने मेरी ज्योति बिटिया को पसंद कर लिया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, अब तो मेरी ज्योति रानी बनकर रहेगी, रानी। हाँ मम्मी, ये बात तो आप सही कह रही हैं, हम तो अब रानी बनकर रहेंगे, रानी उस घर में। चल बेटी चल, हमें तो शादी की तैयारियां भी करनी है। हाँ मम्मी, मुझे भी तो शॉपिंग करना है। अच्छा अब खड़ी मत रहो, जाओ ये सब कपड़े उतार कर अपने कपड़े पहनो, नहीं कपड़े गंदे हो जाएंगे मेरी बेटी के। और काम में लग जाओ, साफ सफाई में, मेरी बेटी की शादी है। और हाँ खबरदार, अगर अपने पापा से बताई कि मम्मी जी ने ऐसा किया तो फिर। ठीक है मम्मी, कुछ भी नहीं बताऊंगी पापा से। चल बेटी चल, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ, मन कर रहा है पूरे गांव में लड्डू बंटवा दूं।
हाँ मम्मी, मैं भी तो बहुत खुश हूँ। लगता है मैं दुकान पर ही रह गया और वो लोग आकर के देख कर चले गए, पता नहीं पसंद किया मेरी बेटी को कि नहीं। अरे बिटिया, ये जो है तुमने आज क्या पहन रखा है? आज तो तुम्हें सब लोग देखने वाले आने वाले थे। हाँ पापा आए थे। तो फिर बिटिया क्या हुआ, क्या बोले? तुझे पसंद किए हैं ना? मुझे पता है पसंद तो किए ही होंगे क्योंकि मेरी बेटी इतनी अच्छी है ही। नहीं पापा, उन लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, बल्कि ज्योति को पसंद किया है। ज्योति को पसंद किया है? पर ज्योति को क्यों पसंद किया? मैंने तो बोल रखा था कि हाँ, जो है कि सीमा की शादी करनी है, तो फिर ज्योति को कैसे पसंद कर लिया? पापा कोई बात नहीं, शादी तो दोनों लोगों की करनी है। अब आप चाहे उनकी कर दे पहले या हमारी। चलो कुछ दिन और मौका मिला आपके साथ रहने का पापा, नहीं आप हमें जल्दी ही भेज देते। हाँ बिटिया, लेकिन घर घराना अच्छा था, लड़का अच्छा था। मैंने सोचा था हमारी सीमा बिटिया की शादी हो जाएगी, हमारी सीमा बिटिया बढ़िया रहेंगी शहर में। लेकिन कोई बात नहीं, ज्योति भी मेरी ही बेटी है, लेकिन हम तुम्हारे लिए अच्छा सा रिश्ता फिर देखेंगे। अच्छा बिटिया, फिर देखो मैं तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ कि हाँ उन लोगों ने क्या कहा है शादी के बारे में। अब हम पापा से क्या बताएं भला। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा ही सौतेली माँ कैसा करती हैं। जब से मेरी मम्मी चली गई तब से तो मुझे दुख दिया ही, लेकिन आज जब मुझे लड़के वाले देखने आने वाले थे तब भी मेरे साथ कितना गलत किया, इसलिए क्योंकि लड़के वाले बहुत बड़े घर के थे, लड़का सर्विस करता था और उनसे देखा ना गया। और सोच रही हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, इसलिए मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए जो कपड़े ज्योति के हैं, ज्योति रोज पहनती थी, और मेरे कपड़े आज उसे पहना दिए ताकि उन्हें ही पसंद कर ले और मुझे ना करे, और वही हुआ। अगर मुझसे एक बार ये कह देती कि हाँ तुम मत निकलो, तुम अंदर ही रहो, मेरी ज्योति ही निकले बाहर, इसे ही पसंद कर ले ताकि, तो फिर मैं अंदर ही रहती। लेकिन ऐसे कपड़े पहना कर इस तरह मेरा मजाक बनवाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब क्या बताएं मम्मी जी को, पापा जी से हम अपने कुछ कह भी नहीं सकते हैं, नहीं तो मेरे ही घर में लड़ाई होगी और मुझे ही सब लोग ताना देंगे। मम्मी जी भी कहेंगी कि हाँ लड़ाई करवाती रहती है। इसलिए कोई बात नहीं, ज्योति की ही शादी हो जाए, वो ही खुश रहे, वो ही अच्छे घर घराने में चली जाए, मेरा जहाँ नसीब होगा वहां पर मैं भी जाऊंगी। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई, अब आज तक का वीडियो आप लोग देखें, अब इसके आगे का भाग कल देखना। अब कल वाले भाग में ज्योति की शादी होगी, फिर देखो वो अपने ससुराल में कैसे रहती है, क्योंकि यहाँ तो कोई काम करती नहीं थी, यहाँ तो सारा काम हम ही करते थे, हमेशा बैठी रहती थी आराम से। अब देखो ससुराल में कैसे क्या करती है, शादी तो कर रही है बड़े घर में, देखो फर्ज कैसे निभाती है बहू होने का। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ भी किसी के यहाँ सौतेली माँ है? बहन दीदी लोग भाई, वीडियो के बारे में आप सबकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।